आगे देखिए। लेकिन प्रीति की आंखों पे तो पट्टी बंधी है ना कबीर के प्यार की, I curse you to get married to your father's choice. प्रेम के प्यार की। हमने बोला था ना, कोई सवाल नहीं। ये देखो नागिन कब रिलीज हुआ और ये देखो लाल इश्क कब रिलीज हुआ, तो इसका मतलब तो साफ है ना कि नागिन कॉपीड है। क्या बोला तूने? हाँ मुझे पता है नागिन लाल इश्क से तो कॉपीड नहीं है, क्योंकि बेचारा लाल इश्क खुद 400 चीजें मिला के बना है। बात तो सही है। पर हाँ नागिन कॉपीड है 1976 की फिल्म नागिन से। एक दिन जब एकता दीदी छोटी थी तो उन्होंने अपने पापा की ये मूवी देखी और फिर उन्हें आइडिया आया कि मैं इस पे सीरियल बनाऊंगी। हाँ हाँ एकदम पक्की बात है, मैं खुद पूछ के आई थी उनके चौकीदार भैया से। अच्छा। तो आज हम फिर से देखने वाले हैं हमारी फेवरेट सीरियल। तो कहानी की शुरुआत होती है एक पतिव्रता पत्नी से जो सुबह सुबह किचन में अपने पति के लिए नाश्ता बना रही, और नाश्ते में है दूध और झींगे। तो मिलिए प्रीति से जो है एक सुंदर सुशील कन्या जो मानती है अब प्रीति इतनी पतिव्रता है कि अगर उसका पति 2-4 लोगों को मार भी दे तो उसका रिएक्शन होता है, ये तुमने क्या कर दिया? काफी इंटेंस रिएक्शन था है ना। अरे प्रीति तो इतनी पतिव्रता है कि ऑफिस में अपने मेल बेस्ट फ्रेंड को देखती भी नहीं। सीखो कुछ जेंजीज। लेकिन ये आदित्य भी कुछ खास अक्लमंद नहीं है। रुको तुम लोगों को दिखाना पड़ता है ना। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आलू गोभी, मटर पनीर, हलवा। बना हलवा है और इसको सुगंध सब्जियों की आ रही, एक भी मीठी चीज का नाम नहीं लिया। अगर अक्लमंद होता तो पहले ही प्रीति को प्रपोज मार के शादी कर लेता, और अब बोलता है अगर ये कुंवारी है ना, इसमें सारी क्वालिटीज है जो मैं अपनी होने वाली पत्नी में चाहता हूँ। अरे तो अब तक सो रहा था क्या? ये सिंदूर और मंगलसूत्र तो सिर्फ फैशन के लिए है ना। नॉनसेंस। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा सवाल है कि प्रीति का पति है कौन? कौन है ये? Who's he? तुम्हारा पति प्रेम, यानी कि हम। अरे सनम भैया ये किस लाइन में आ गए आप? और इतना ही नहीं, सनम भैया है एक इच्छाधारी नाग। पता ही नहीं था। जो भी हो प्रीति के लिए उसका पति है परफेक्ट हस्बैंड मटेरियल। लेकिन इन दोनों की लव स्टोरी में एक विलन है। अरे आदित्य नहीं, ये। अच्छा किसी को जानना है ये सपेरा कौन है, कहाँ से आया? अरे नहीं बाबा, ठीक है बताती हूँ। यार ऐसे गेम में चीटिंग होगी ना तो मैं नहीं खेलूंगा। एक्चुअली ये सपेरा प्रीति के पापा है। जब प्रीति 6 साल की थी तब से इस नाग ने प्रीति को अपने वश में कर लिया था और उसके पूरे परिवार को मार के उसे अपने साथ लेके आ गया। और सनम भैया का एक ही मकसद है, नाग कल रात प्रीति को मारकर नाग योनि में ले जाना चाहता है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। प्रीति समझ रही है कि उसके प्यार में ये अपनी सारी नाग शक्ति त्याग देगा। हाय। लेकिन प्रीति की आंखों पे तो पट्टी बंधी है ना कबीर के प्यार की, I curse you to get married to your father's choice. प्रेम के प्यार की। हमने बोला था ना, कोई सवाल नहीं। इसीलिए बाबा ने ली आदित्य की मदद। हमारी मदद करोगे ना? जी। लेकिन जब प्रेम ने प्रीति से कहा कि हमें श्राप मिला था कि जब तक हम एक स्त्री को नागिन में बदलकर अपनी पत्नी ना बना ले, तक हमें अपनी शक्तियां और नागमणि वापस नहीं मिलेगी। हमने तुम्हें अपने प्रेम के माया जाल से सम्मोहित किया। तो बड़ा धोखा। तभी वहाँ आता है आदित्य और प्रीति को छुड़ा के ले आया उसके पापा के पास। एक बार इस त्रिकोण में वो आ गया तो उस नाग की आधी शक्ति खत्म हो जाएगी। जहाँ बाबा ने बीन बजा बजा के सनम भैया को ट्रायंगल में फंसा दिया और फिर इसी के साथ प्रीति का माया जाल टूट गया और बाबा ने भी देर ना करते हुए मंदिर में ही कन्यादान कर दिया। हम हमारी बेटी का हाथ आपके हाथ में दे रहे हैं, संभाल के रखिएगा। और बस फिर कहानी खत्म। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कबीर और प्रेम दोनों ही एक जैसे थे,
दोनों ही टॉक्सिक थे। वो क्या कहते हैं जेंजी। You are a red flag. हाँ, बस एक डिफरेंस था, ये इंसान था और ये सांप। वैसे आई नो आपके बहुत सारे सवाल होंगे, जैसे प्रीति अगर इतने सालों से इसके साथ है तो इसने पढ़ाई कब की, प्रीति को जॉब कैसे मिली, और ये दोनों इतने बड़े घर में कैसे रह रहे हैं। क्या इच्छाधारी नाग होने के साथ साथ कंपनी का सीईओ भी बना देते हैं क्या? और इतने सारे एक्सपेंस का पैसा कहाँ से आ रहा है? इसका जवाब नहीं है मेरे पास। इतना लॉजिक लगाओगे तो देश आगे नहीं बढ़ जाएगा। लेकिन इन सारे सवालों का एक ही जवाब है कि 40 मिनट के एपिसोड में अगर आप लॉजिक डालोगे बीच में तो कहानी कहाँ आएगी। इसीलिए उन लोगों ने दिमाग लगाकर लॉजिक को साइड में रखा और सिर्फ हमें कहानी परोसी। अब अगर आपको डाउट्स है तो वो आपकी प्रॉब्लम है। चलो अब मैं चलती हूँ, मुझे प्रीति और आदित्य की शादी में जाना है। अरे तू जा रही है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो। अभी क्या